हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जब से आपने ये पता चला है ना कि जो 26 जुलाई की जो शाम की शिफ्ट थी और 27 जुलाई की जो सुबह की शिफ्ट थी, उन दोनों शिफ्ट के मार्क्स घटेंगे। तो लगातार बेचैनी बनी हुई है प्रत्येक स्टूडेंट के, चाहे उनके मार्क्स कितने भी हो, 70 हो, 80 हो या 65 हो, जो भी हो मार्क्स। और जिनके मार्क्स मतलब जिनकी शिफ्ट 26 की सुबह की थी और 27 की शाम की शिफ्ट थी, उनके मार्क्स बहुत कम है। वो इसलिए दुखी थे क्योंकि उनके मार्क्स उतने, जितनी पढ़ाई की थी उतने नहीं आए जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे उनके मार्क्स कितने बढ़ेंगे और नॉर्मलाइजेशन कैसे प्रोसेस होगा, उसके बारे में डिटेल से हम यहां पे बताएंगे आपको। लेकिन अगर चैनल पर नए आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखें, ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पहली बार यूज हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन पहले भी होता था। अगर आपने सीजीएल के एग्जाम दिए हों, सीएचएसएल के, एसएससी के जो भी एग्जाम दिए हों, रेलवे के एग्जाम दिए हैं, सब में नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन का तरीका वही है। जब देखिए यहां पे बच्चे जिनके मार्क्स फिर भी हार्ड शिफ्ट है उसके बाद भी ठीक है ना, वो कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अगर तैयारी अच्छे ढंग से की थी, मतलब अगर एसएससी की तैयारी की थी बहुत से बच्चों ने, तो उन्होंने सीईटी को लगभग क्लियर कर दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण क्यों है? जो पढ़ा एसएससी के लिए, इसलिए उनके लिए काफी बेनिफिट हुआ। और जो इंडिया जीके थी वो लेवल वही था, मतलब कुछ क्वेश्चन तो काफी टफ थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और किस शिफ्ट को कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि उसके मार्क्स बढ़े। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उन शिफ्टों में थे जो इजी शिफ्ट थी, तो उनके मार्क्स कितने घट सकते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो देखें, आज हम जो फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये 26 की फर्स्ट शिफ्ट थी, ये 26 की सेकेंड शिफ्ट है और ये 27 की फर्स्ट शिफ्ट और 27 की सेकेंड शिफ्ट। तो आपको ध्यान से देखना है, यहां पे अगर 26 में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबके द्वारा जो पेपर दिया गया उसमें जो मार्क्स आए उनका एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। अब एवरेज मानो यहां पे आया केवल 47। आप समझ पा रहे हैं? यहां पे एवरेज का मतलब जितने बच्चे थे वो और टोटल जितने मार्क्स बने वो उनको डिवाइड कर दिया, तो एवरेज मार्क्स आ गया। टोटल मार्क्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, ये एवरेज आ गया। उसके बाद 26 में क्योंकि शिफ्ट इजी थी तो इसके मुकाबले क्वेश्चन ज्यादा हुए थे एवरेज में, तो लगभग यहां पे 60 के आसपास, 62 के आसपास थे, तो एवरेज ये भी आ गया। इसी तरह प्रत्येक का एवरेज आ गया, यहां पे हो गया लगभग 65 और फिर से ये क्या होगा भाई 48.7 के आसपास। ये जो सभी एवरेज मार्क्स आए ना, अब क्या होगा, इन सभी को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और शिफ्ट कितनी है हमारे पास? 4 शिफ्ट है, तो सभी के जो एवरेज है मैं उनको सभी को ऐड करता हूं। 47, 60 प्लस 65 प्लस 48, और कितनी शिफ्ट है हमारे पास? 4। तो मेरे जो आंसर आएगा, इसके बाद समझे आप ध्यान से, मेरा आंसर मानो ये आया 57 आया। एक सिंपल सी बात समझते हैं, मैं मैथमेटिकली क्वेश्चन नहीं करवा रहा यहां पे, एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं कैसे। और देखें, अगर लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर चाहिए, क्योंकि किस तरह से होते हैं, तो हमारे YouTube चैनल, दूसरा YouTube चैनल है मैथ सॉल्यूशन 1, उसमें हम एसएससी, रेलवे और जितनी भी जो गवर्नमेंट जॉब है उससे संबंधित जो वीडियो आपके लिए, न्यूज और जो जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, प्रत्येक के वीडियो आपको मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी करें। तो वापिस आते हैं पॉइंट पर कि जो ये 57 एवरेज मार्क्स बने, अब इससे कितने ज्यादा है ये, देखिए ध्यान से, ये कितने ज्यादा है, यहां पे 10 नंबर का गैप है। इसका मतलब इनको 10 नंबर का फायदा होगा। 10 मार्क्स किसको जुड़ेंगे, क्योंकि ये हार्ड शिफ्ट थी 1 और 2, तो यहां पे 10 मार्क्स जुड़ जाएंगे दोनों में। क्लियर? इनके हो गए 47 से 57 हो गया, और वहां पे लगभग 9 मार्क्स जुड़ जाएंगे, तो कितने हो गए हमारे पास? यहां पे 9 मार्क्स का डिफरेंस है ना, 57 एवरेज आ गया यहां पे। लेकिन इन दो शिफ्ट, जो इजी शिफ्ट थी उसका एवरेज कम करने के लिए हमें यहां पे कितने मार्क्स घटाने होंगे? इस शिफ्ट के 3, और इस शिफ्ट के कितने घटाने होंगे हमें? यहां पे आप देख सकते हैं 8 मार्क्स।
तो देखिए मार्क्स तो घटेंगे और बढ़ेंगे, और किस शिफ्ट के घटेंगे किस शिफ्ट के बढ़ेंगे वो हमने बता दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो पहली जो रिक्रूटमेंट होगी, तो आप ये सबसे इंपॉर्टेंट समझे। देखिए जिनका पेपर अच्छा गया है ना, उसका कारण क्या है कि उन्होंने एसएससी के तैयारी की थी, और उनमें एसएससी में जो इंडिया जीके है ना, उनके वहां पे मार्क्स काफी ठीक हैं। देखिए बाकी सब में तो सबके ठीक ठीक है, लेकिन इंडिया जीके में मार्क्स उनके ठीक है, तो कम से कम 5 से 7 मार्क्स आप वैसे उनको इंक्रीज कर दें। इसलिए अगर आपको एसएससी की तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो, और जिसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए आप चाहें तो हमारा सेकंड चैनल है जो मैथ सॉल्यूशन 1, वही हमारा सबसे प्राइम चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपको प्रत्येक टाइप की जानकारी एसएससी और रेलवे की मिल सके। वापिस आते हैं, तो पहली रिक्रूटमेंट होगी वो किसकी होगी? हरियाणा पुलिस की, और उसमें लगभग आप माने अगर 5000 वैकेंसी हैं या 6000 वैकेंसी हैं, तो उसका 10 गुना मतलब 60,000 बच्चे, तो 60,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे। अब क्वालिफाई कैसे होंगे? देखिए यहां पे ऐसा नहीं कि केवल क्वालिफाई कैटेगरी वाइज होंगे, यहां पे क्वालिफाई होंगे टोटल जो टॉपर है ना वो, मतलब आपकी कैटेगरी चाहे कुछ भी हो, आप अगर टॉप में है तो आपको उठा लिया जाएगा। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका टॉप, जैसे उसके बाद दूसरी रिक्रूटमेंट होगी क्लर्क की या जो भी, तो फिर उसमें भी ऐसा ही प्रोसेस चलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे जो कैटेगरी वाइज है ना, जैसे यूआर, बीसी बी ए, बीसी ए बी, उनमें पीएच जो भी है उनमें कैटेगरी वाइज नहीं लिया जाएगा। अगर आप बीसीए से हैं और आपके अच्छे मार्क्स है, काफी 74 के आसपास हैं, तो आप केवल जर्नल बेस पे, मतलब टॉपर्स में काउंट हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फिर से दोबारा एक बार रिक्वेस्ट आपकी कि आप हमारे सेकंड चैनल जो प्राइम चैनल है हमारा मैथ सॉल्यूशन 1, उसको सब्सक्राइब जरूर करें।